हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग क्या करेंगे, जेटेट के 2022-2023 का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार ने ऐलान कर चुका है कि आपको नवंबर में पेपर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, जब तक आपको ये चीज पता नहीं चलेगा ना, तब आप क्या करेंगे, आपका स्टडी सही ढंग से नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के सारे सिलेबस के बारे में। मैथ्स में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, ये है मैथ्स का विषय वस्तु, यानी मैथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स को क्या किया गया है मैं आपको सही ढंग से बता दूं। मैथ्स को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना है। सामान्य गणित। ठीक है, सामान्य गणित के अंदर अंदर कौन सा चैप्टर आएगा ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सामान्य गणित के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है, अंक गणित के बारे में। फिर उसके बाद बीज गणित, यानी तीसरा पार्ट जो होगा वो बीज गणित का होगा। चौथा ज्यामिति का, और पांचवा है क्षेत्रमिति का। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमें मैथ्स में यानी गणित में 5 पाठ को पढ़ना है। 5 पाठ है ये। कौन सा, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, उसके बाद क्षेत्रमिति। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, हर पार्ट में से क्या क्या हमें पढ़ना है। सामान्य गणित में कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है, बीजगणित में क्या क्या, ज्यामिति में क्या है, और क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना है, ये हमें जानना जरूरी है। क्योंकि किसी चीज को तैयारी करने से पहले उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सामान्य गणित में सबसे पहला जो चैप्टर होगा ना, वो होगा संख्या पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, संख्या पद्धति। ठीक है, उसके बाद दशमलव यानी डिसिमल। नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, जो चैप्टर होगा नेक्स्ट वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे घातांक और करनी। ठीक है, घातांक करनी जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉसो मोसो, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो कौन सा होगा, लॉसो और मोसो। उसके बाद भिन्न के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फ्रैक्शन के बाद आएगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ठीक है, यानी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और क्यूब रूट, ये हो गया। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर होगा वो हो जाएगा हमारा सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन, इससे क्या होता है, काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास इसके अंदर हो गया संख्या पद्धति, दशमलव, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, घातांक करनी, लसो मसो, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और सरलीकरण। ये हो गया आपका सामान्य गणित का जो चैप्टर है। ये चैप्टर है आपका सामान्य गणित का। उसमें से मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जब भी जाएंगे, तो इसमें से क्या क्या चैप्टर आपको मिलेगा मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले मिलेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का सारा जो फंडा है, सारा के सारा हमारे वीडियो में अवेलेबल है। आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, उसके बाद दशमलव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। पूर्णांक संख्या के बारे में बताया गया है, परिमेय संख्या के बारे में बताया गया है। घातांक और करनी का भी चैप्टर उसके अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, लॉसो मोसो का चैप्टर अवेलेबल है इसके अंदर। भिन्न का है, स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का भी है, और सरलीकरण का भी है। इसका मतलब अगर आप कुल देखें तो ये जो सामान्य गणित का जो चैप्टर है, यानी जितना भी चैप्टर है ना, सारे चैप्टर ऑलरेडी क्लियर किया गया है हमारे चैनल में। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये अगर आप वीडियो को अभी देख लेंगे ना, जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना, सारे के सारे आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो वीडियो
ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में चाहिए। और सामान्य गणित जो है, सामान्य गणित का सारे के सारे जो चैप्टर है उसको आप देख डालिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर आने वाला है वो होगा आपके पास हो जाएगा, वो है अंक गणित, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अंक गणित। अब अंक गणित में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अंक गणित में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। अंक गणित में सबसे पहले क्या है, अनुपात समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात हमें पढ़ना है। अनुपात समानुपात काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अनुपात समानुपात खत्म होने के बाद क्या करना है, ऐखिक नियम। ऐखिक नियम जो ऑलरेडी हमारे चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो आप ऐखिक नियम के बारे में जानना जरूरी है। और ऐखिक नियम एक ऐसा नियम है जिससे अंक गणित इसके ऊपर पूरा का पूरा आधारित है। अंक गणित ऐखिक नियम के ऊपर आधारित है, तो ये ऐखिक नियम को आपको देखना ही देखना है, ठीक है। इसको अच्छे ढंग से समझ लेना है। अगर आप इसके अच्छे ढंग से समझ लेंगे ना, तो आपको अंक गणित के किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल हो आप आसानी के साथ ऐखिक नियम के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना वो क्या होगा, प्रतिशत। प्रतिशत करने वाले हैं हम लोग, इसका अभी चैप्टर करे नहीं है, तो प्रतिशत के बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन प्रतिशत हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रतिशत के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा लाभ और हानि, ठीक है। यानी अंकगणित के अंदर क्या क्या चैप्टर आएगा मैं आप लोगों को बता दूं। अनुपात समानुपात, ऐखिक नियम, प्रतिशत, लाभ और हानि। उसके बाद साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बाद आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद आपको आएगा औसत। औसत ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है। औसत का वीडियो आप देख सकते हैं, इसको देखकर आप बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, समय और दूरी, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको करना है। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा समय और कार्य, ठीक है। समय और कार्य, समय और कार्य काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। इसका वीडियो, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो समय और कार्य का वीडियो अपलोड होगा। काफ़ी आसान तरीके के साथ समझाया गया है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को एक बार देख लें। अगर एक बार आप देख लेंगे ना, तो आशा करता हूँ कि आप कभी नेक्स्ट टाइम में इस वीडियो को देखने, यानी समय और कार्य को वीडियो, कोई सा भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान तरीके के साथ इसमें समझाया गया है। दो पार्ट अभी हमारा ख़त्म हुआ है। इसके बाद क्या हम लोग जाएंगे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना वो हो जाएगा बीजगणित, ठीक है, यानी एलजेब्रा जो है वो कौन सा है, वो एलजेब्रा हो गया। एलजेब्रा के अंदर क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बीजगणितीय व्यंजक के बारे में पढ़ना है। बीजगणितीय व्यंजक के बाद अगर दूसरा पार्ट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है, इसका पार्ट हम लोग करा चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आप जाकर क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये बीजगणितीय व्यंजक जो है इसको कराना है, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी अब ये क्या हो जाएगा, बीजगणित के अंदर ये सिर्फ दो पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है ना। दो पार्ट में से ऑलरेडी एक पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं और एक पार्ट हमारा बाकी रह गया है, इसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना वो पार्ट हो जाएगा आपका क्या है, ज्यामिति का, ठीक है ना। ज्यामिति, ज्यामिति का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सारे ज्यामितीय आकृति के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। समझाया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज हमें करना है। इसके अंदर त्रिभुज का कोण कितने डिग्री का होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या है, चतुर्भुज के कोणों का मान क्या है, वृत्त क्या होता है, सारे चीज आकृति के बारे में समझाया जाएगा एक एक करके, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, आप लोगों को देखना है, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना वो यानी पांचवा पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षेत्रमिति, यानी क्षेत्रफल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या करना है, क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप, ये चीज के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्षेत्रफल किसका आयतन और किसका परिमाप, इसको भी देखना है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्भुज का हो जाएगा। उसके बाद क्या का, आयत हो गया, वर्ग हो गया, घन, घनाभ, उसके बाद वृत्त। ये जितना चीज दिया हुआ है ना, इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक पार्ट करके
पढ़ना पड़ेगा। परिमाप क्या है समझेंगे कि परिमाप किसे कहते हैं, आयतन क्या है, आयतन के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो हर चीज को डिटेल के साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ जितना भी मैं पाठ बताया है, जिसके अंदर जो जो पाठ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे चैनल में अवेलेबल है, उस पाठ को आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा आपके पास है नहीं, नवंबर में डिक्लेयर किया गया है कि नवंबर में पेपर होगा, में भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ आज से आप इसके तैयारी में जुट जाएंगे।